हर दिन एक अलग और एक नई कहानी लेकर आता है। आज की रूटीन कुछ इस तरह से शुरू की है कि सुबह-सुबह से आ गई थी अन्नू अपनी अम्मा के साथ और घर की साफ-सफाई जो है वो सुबह-सुबह से ही शुरू हो गई है और ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। उसके बाद बनाऊँगी जी चिकन पुलाव मज़ेदार सा और उसके बाद आ गई थी जी हमारे लिए तबरुक करबला से और ये भिजवाया है मेरे ससुराल वालों ने और व्लॉग जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ था कि मैं किचन में थी और नाश्ता वगैरह मैं बना रही थी और साथ में मैंने किचन की सारी क्लीनिंग करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी और हुआ ये था कि अन्नू आ गई थी, मतलब मेरी हेल्पर आ गई थी और साथ में उसकी अम्मा भी थी। अच्छा, कभी तो अन्नू अकेली आ जाती है, कभी उसकी बहन आ जाती है साथ में, कभी उसकी अम्मा आ जाती हैं। तो जब 2 होती हैं तो फिर ज़रा जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, हुआ ये था कि ना गर्मी बहुत है ना, तो फिर सहन वगैरह जिस दिन धोना हो तो फिर ज़रा सुबह-सुबह से ही आ जाते हैं ताकि ठंडे-ठंडे टाइम में ना सहन वगैरह धुल जाए। अच्छा, मैं किचन में लगी हुई थी, काम वगैरह कर रही थी, तो इसलिए मैंने अंदर से जो घर की जो क्लीनिंग वगैरह हुई है उसका तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने किचन का सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब मैं बाहर आई सहन में, तो अम्मा सहन धुलवा रही थी अनु से, ठीक है। उसके बाद अम्मा ने कहा गेट से भी जो है ना थोड़ा सा धो दो और गेट वगैरह भी जो है धोने वाला हुआ है, इसमें ना मिट्टी विट्टी लगी हुई थी। तो बस ये पाइप से इसको भी अच्छे से धो दिया है और गेट के बाहर भी जो है ना साफ़ कर दिया है। मिट्टी वगैरह काफ़ी हो गई थी और इस तरह ना फिर बुरा भी लगता है। अच्छा जी, चूँकि सुबह-सुबह का टाइम था और इस टाइम पे फेरी वाले भी आए हुए होते हैं, तो बस उनकी भी पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें वगैरह आ रही हैं। ज़्यादातर तो या सुबह-सुबह सब्ज़ी वाले होते हैं या फिर टीन डब्बे लेने वाले होते हैं, तो बस इसी तरह से था। रद्दी वगैरह जो लेते हैं। अच्छा, मुझे सुबह जो है ना ये रूटीन बड़ी अच्छी लगती है जिसमें सुबह टाइम से जो है ना घर साफ़ हो जाए और ख़ासकर सहन धुल जाए, इतना अच्छा लगता है। मेरी जो रूम की विंडो है ना उसमें से जब भी मैं फिर सहन की तरफ देखती हूँ या पौधे देखती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, ख़ासकर जब सुबह-सुबह धुल जाए तो ठंडे-ठंडे टाइम। अच्छा जी, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं जी दोपहर के खाने पे। मैंने बनानी थी न्यास और मैंने कहा चलें चावल बनाते हैं चिकन वाले और ना ज़रा बड़े से पतीले में बना लेते हैं ताकि हम भी खा लेंगे और साथ में जो है ना बच्चे भी खा लेंगे। तो ठीक है जी, फिर मैंने जो है ना बड़ा सा पतीला चढ़ाया है और इसमें मैंने प्याज वगैरह के साथ ही चिकन डाल के इसको भून लेना था और साथ सारी प्रिपरेशन जो है ना वो अम्मा ने करके रख दी थी। और इस मामले में मुझे बड़ा सुकून होता है कि अम्मा जो है ना वो इतना एहसास करती हैं, इतना ख़्याल करती हैं, इतना सुकून है मुझे इस चीज़ में कि मुझे बनाना होता है ना कुछ भी, तो मुझे टेंशन नहीं होती। मुझे पता होता है अम्मा मेरे लिए हर चीज़ प्रिपेयर करके किचन में रख देंगी, मैं बस जाऊँगी और कुकिंग करके आ जाऊँगी। अच्छा, और फिर दिल से ढेर सारी दुआएँ निकलती हैं अम्मा के लिए। अच्छा जी, इधर मैंने क्या किया था कि थोड़े से आलू भी डाल दिए थे पुलाव में और मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा-सा टेस्ट चेंज तो हो जाता है ख़ैर, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं चावलों में। अच्छा, फिर मैंने ना ऑयल में प्याज़ और चिकन एक साथ फ्राई कर लिए थे, फिर सारे इसके अंदर मसाले वग़ैरह डाल दिए थे और थोड़ा-सा बिरयानी मसाला भी डाल दिया था। उसके बाद जो है ना इसमें आलू और अब ये टमाटर वगैरह डाल दिए हैं और इसकी जो है ना बहुत अच्छे वाली करनी है बनाई, क्योंकि खाना जो है ना उसका सारा जो टेस्ट निकल कर आता है वो इसी तरह की बुनाई अच्छी हो। अगर हांडी बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं, जो भी चीज़ है, अगर बुनाई अच्छी की हुई है तो फिर खाने का टेस्ट आता है। अच्छा जी, इधर चावलों को दम लगाने का टाइम आ चुका है और मैं चावलों को दम लगाती हूँ। जब तक आप ऐसे करें मेरी वीडियो को लाइक कर दें
शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। और ना आजकल मैं नोट करी थी मेरे व्यूज़ फिर से काफ़ी डाउन हुए हैं, और फिर जब व्यूज़ डाउन हो जाए ना दिल भी नहीं करता कि दोबारा बंदा वीडियो बनाए। लेकिन खैर जी, मुझे कुछ आदत भी पड़ गई है और मैं फिर थोड़ी बिज़ी भी रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी मसरूफ़ियत के लिए ही सही मैं बना लेती हूँ। और इधर जो है ना मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव जो है ना वो बन के तैयार है, और बहुत यम्मी सा बना था, मज़ेदार सा। खैर जी, इस पे अभी अम्मा जो है वो न्याज़ वगैरह दे लेंगी, उसके बाद जो है इसको खाएंगे। दोपहर के खाने में भूख भी मुझे अच्छे वाली लग गई थी। अच्छा, जिस दिन चिकन पुलाव बन रहा होता है उस दिन तो वैसे भी बड़ी जो है ना भूख लग जाती है। 2000 years later. अच्छा जी, दोपहर में खाना वगैरह खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर अब मैं शाम में ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें तबरुक आया था न्याज से, जो कि भाई लाए थे। मतलब मेरे जो जेठ हैं वो गए थे ज़ियारत पे करबला माशाल्लाह से। तो जब वापस आए तो जो भी हमारे हिस्से की नज़र न्याज थी वो उन्होंने फिर हमारी तरफ भिजवा दी है। और कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, और लस्सी थी, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह था। वही मैं सारा जो है ना अभी शॉपर खोल के और देख रही थी। मैंने कहा चलें साथ में आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। और ये कुछ खजूरें थी, और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह था। और अच्छा, इसमें इस तरह भी है कि कुछ जो न्याज वगैरह उन्होंने उधर दी थी ना, जो तकसीम की थी, तो उसमें से भी हम लोगों का जो हिस्सा उन्होंने रख लिया था। जैसे ये लस्सी वगैरह हो गई, और साथ में इराक की कोल्ड ड्रिंक थी, और ये लस्सी इराक की। और न्याज माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और न्याज खाई, सुकून आया न्याज खा के। और ख़ासकर जब इराक से आई हुई हो, करबला से आई हुई हो, तो मुझे लगता है कि हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ बैठे हुए भी मौला हमारे लिए वहाँ से तबरुक और हमारा हिस्सा हमें भेज देते हैं। और ये सारा कुछ था माशाल्लाह से बेहतरीन, और बहुत मज़े के लिहाज से चॉकलेट्स बहुत अच्छी थी, और ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ ही माशाल्लाह से। ठीक है जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है और बेहिसाब दी है, बस औलाद की कमी है मेरी ज़िंदगी में। मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कर दें ताकि अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ें।